हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से फिर अपने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगी। तो मेरी कहानी का अगला पार्ट है। आज मैं अपनी आईवीएफ के बारे में बात करूँगी। मैंने उसके लिए क्या किया आगे। जो मैं बिलासपुर गई थी, बिलासपुर आने के बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों के लिए क्या, 2-3 साल के लिए मैंने बंद कर दिया। 2-3 साल बंद करने के बाद फिर मैं 2019 में स्टार्ट की वापस। 2019 में मैं पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी मई में मिलने। तो मई में मिलने के लिए जब मैं गई मई, तो मैं यहाँ इलाज मैंने अपना स्टार्ट किया था आशा बख्शी, डॉक्टर आशा बख्शी। यहाँ पे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल मतलब ये हमारे डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल का नाम है मदरहुड। मदरहुड आईवीएफ के लिए मतलब आईवीएफ स्पेशलिस्ट है वो हॉस्पिटल भी। और मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी हमारी आशा बख्शी मैम, वो यो मतलब वो फॉरेन से आई हैं अपना वहाँ पे। उनको आए हुए 18 साल हो गए थे। मेरे बच्चे पीछे रो रहे हैं मैं वीडियो बना रही हूँ तो, क्योंकि मैं इधर लॉक की हूँ दरवाज़ा, और मैं इधर बात कर रही हूँ तो वो लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोने लग रहे हैं। वो डैडी के पास है, उसके बावजूद रो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं आशा बख्शी मैडम से मिलने के लिए जब गई, तो मैम मुझे मई में मैं जब गई तो बोली मैं छोड़ो, जून में तुम आओ, जून में मैं तुमसे बात करती हूँ। मैं 1 महीने बाद जब मैं गई तो उन्होंने मुझे 3 दिन का टाइम दिया। बोले मैं तुम्हारा लेप्रोस्कोपी करूँगी। मेरा लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन हुआ। फिर वो मेरा हुआ था 11 जून को। 11 जून को हुआ। फिर उन्होंने बोला कि 11 जून के बाद मुझे 2 महीने की हीलिंग के लिए टाइम दिया गया कि 2 महीने हीलिंग के लिए वेट करो, उसके बाद तुम मिलो मेरे से अगस्त में। तो वो मैं फिर उनसे अगस्त में मिली। अगस्त में मिली, फिर मेरा कंटिन्यू हो गया वो। मैं रोज़ आती जाती रहती थी वहाँ पे। जाना मेरा आना जाना लगा रहता था। रोज़ का था। रोज़ वहाँ कुछ चेक करते थे वो लोग, रोज़ सोनोग्राफी करते थे कि अंदर कैसा है कैसा नहीं है। मतलब वो डॉक्टर हैं, वो अपने हिसाब से चेक कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि तुमको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। चेक करने के बाद उन्होंने बोला आईवीएफ की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन मैं बोली कि क्यों नहीं है, आईवीएफ से तो जल्दी सक्सेस होता है। मतलब मैं इतने दिन से वेट कर रही हूँ। मेरे भैया का हुआ था, उनका सक्सेस हो गया है, उनकी बहुत प्यारी सी बेटी है। तो मुझे क्यों नहीं, मैं तो उन्हीं की बहन हूँ तो फिर मुझे भी हो जाएगा। मेरे भैया दरअसल मुझे बोले थे कि जबलपुर में तुम भी आ जाओ। वहाँ पे कम में हो गया था, मतलब वहाँ पे चार्जेस कम थे। सब कुछ मिला के उनको थोड़ा बहुत कम लग गया। और मैं यहाँ पे कराई तो मैं तो सोची मैं बेस्ट करा रही हूँ। मेरे भैया बोले थे कि 35 to 40% ही चांस है। मैं बोले कि मैं अपनी डॉक्टर से जब बात की तो मेरी डॉक्टर मेरे को क्या बोली, 70 to 80%। उन्होंने मुझे बोला कि 70 to 80% चांस है। मैं बोली मैं आईवीएफ में भाई मैं बिलीव कर रही हूँ, तो उनको क्या प्रॉब्लम है। वो बोले कि तुमको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है। लेकिन मैं बोली नहीं, आईवीएफ करेंगे तो नहीं होगा क्या। तो बोले हो जाएगा, आईवीएफ करेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा। हम बोले कि तो मेरा बोले कि उसमें भी मतलब वो मुझे ये बताया। लेकिन मैं तो ये सोची भैया तो 35 to 40% में गए थे, मैं तो 70 से 80% में आई हूँ। तो मैं तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले रही हूँ, इसका मतलब मेरे को तो 100% होना ही होना है। अब मैं ये सोचने लग गई। अब ओवर कॉन्फिडेंट जिसको बोलते हैं, अब मैं मतलब लग गई अपने इसमें कि नहीं मेरा हो रहा है। अब मैं मतलब फुल कॉन्फिडेंट में हूँ कि होना ही होना है। ये करके मेरा चलने लगा और मेरा रोज़ आना जाना लगा रहा। फिर मेरा ये लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। फिर मुझे आईवीएफ के लिए ट्रांसफ़र के लिए मुझे 1 महीने बाद वो लाया गया, क्योंकि उसमें 2 तरह के होते हैं, एक फ्रेश होता है, एक फ्रोज़न होता है। जब ट्रांसफ़र किया जाता है जो आपके क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ। मैं नाम ही भूल गई, अब क्या बोलूँ। मतलब इतना ईज़िली नाम मैं भूल गई। अब बोले कि वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा, जब ट्रांसफ़र करूँगा तो फिर तुमको ट्रांसफ़र करूँगी मैं, तो मैं तुमको बताऊँगी कैसे-कैसे, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ होगा, क्या होगा, मतलब किस दिन होगा। अब वो सुबह 3 बजे दवाई खाना है, 6 बजे एडमिट हो जाना है, दिन में कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा-ऐसा करके मतलब वो जो मुझे बताते गए, जैसा-जैसा बताते गए। मैं अपनी दवाइयों को कैसे खाती थी,
ऐसे नहीं कि मतलब कभी भी उठ के खा ले रही हूँ, कभी भी, ऐसा नहीं। मेरी दवाइयों का मैं बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से रखती थी वो। और मैं जब भी दवाई खाती थी, मैं अलार्म लगा के रखती थी अपनी दवाइयों के टाइमिंग के लिए, कि मैं मेरे से मिस ना हो जाए। मतलब मैं इतनी दवाइयाँ खाई हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं उसके बारे में कितना बताऊंगी मैं आपको। लेकिन वो मैं अपना मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता गया। फिर वो बोले मेरा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र ये हुआ कब? अक्टूबर में। अक्टूबर में मेरा मतलब 2-3 महीने का वो टाइम ले लिए। अक्टूबर में वो लोग मेरा ट्रांसफ़र किए। फिर मुझे बोले कि 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद चल रहा था, तो उस समय 2019 चल रहा था वो। और 2019 में 15 दिन बाद मतलब कि मैं 27 अक्टूबर को वो लोग मेरे को बुलाए कि आना, उस दिन रिज़ल्ट रहेगा। मुझे मतलब बाकायदा मना किया गया कि ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है, ज़्यादा चलना नहीं है। वो मतलब मैं प्रॉपर अपना बेड रेस्ट करने लगी। पांडे जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल, मतलब जिसकी अति हो गई थी, इतना ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखते थे। फिर वो चलता रहा और फिर मैं गई। और उस दिन पांडे जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था। तो वो बोले कि तुम हॉस्पिटल का अगर काम कर लो तो फिर मैं अपना देखूँ आगे। और ये मेरे को वहाँ पे छोड़ के हॉस्पिटल में बोले कि तुम देख लेना हॉस्पिटल में। वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कहीं भी कुछ भी नहीं, हर चीज़ हॉस्पिटल में है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ा बेफ़िक्र होते थे कि ये कर लेगी, और मैं कर भी लेती थी। सब कुछ मैं कर लेती थी वहाँ जाने के बाद। और वहाँ जाने के बाद कुछ करना ही नहीं होता था, वो लोग खुद करते थे। हमको सिर्फ पेमेंट करना होता था। वो जानते थे कि सिचुएशन क्या है। तो वो चले गए उस दिन। और मैं उस दिन गई तो पहले ही वो लोग टेस्ट वगैरह किए। वो लोग ब्लड टेस्ट करके बताते हैं फाइनल। मेरे को बोले कि इसका 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट आएगा ब्लड टेस्ट का। तो मैं सोची मुझे घर आने का क्या मतलब है, घर आने से नहीं है तो फिर मैं घर नहीं आई। मैं वहीं पे वेट करने लगी। मैं इनको फ़ोन कर दी, मैसेज कर दी, क्योंकि ये मीटिंग में थे तो उठा नहीं सकते थे। मैं इनको कॉल कर दी कि मैसेज कर दी कि मैं यहीं पे वेट करूँगी 3-4 घंटे। और कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऊपर कैंटीन था, नीचे, सॉरी, नीचे कैंटीन था। अब तो ऊपर कैंटीन हो गया है, शिफ्ट हो गया है, तो मुझे ऊपर का याद आ रहा है। फिर नीचे कैंटीन था, मैं वहाँ से भी कुछ खा पी ली, कॉफ़ी वगैरह पी ली, जो भी था। मैं अपना मतलब काम करती रही, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं किया गया। मैं अपना सारा काम करती रही। और उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद डॉक्टर की नज़र जब मेरे पे गई तो बोली तुम इतनी देर से यहाँ पे क्यों बैठी हो? मैं बोली कि मैं अपनी रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ। बोले रिपोर्ट का वेट? मैं बोली हाँ मैम, आप बोले थे ना ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट। भाई तुम्हारी रिपोर्ट कब से आ गई है? तो मैं बोली आपने बताया नहीं। तो वो जैसे बताती हैं वैसे, अब मैं तो एक्साइटेड थी। अब मैं, वो मेरे को लेके गए, कैबिन में लेके गए। और वो रिपोर्ट दिखाने लगे कि मतलब पहले वो मेरे को घुमाए कि कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, मतलब वो मुझे बहलाने की कोशिश करने लगे। फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि, मैं बोली वो सब तो ठीक है पर मेरा क्या है। मैं अपने टॉपिक पे आने चाह रही थी। तो वो मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, बोले संगीता तेरी रिपोर्ट नेगेटिव है। हम नेगेटिव का सुन के मैं क्या बोलूँ, मुझे उस दिन पता चला उस मुहावरे का अर्थ कि पैरों तले ज़मीन खिसकना। वो हो गया मेरे साथ। अब मैं वहाँ बैठी रही हूँ, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। मैं इतना रोई, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और जहाँ पे लोग 1 लाख 1.5 लाख लगाते थे, मैं 4.5 लाख रुपए लगा चुकी थी उस समय तक। और मेरे हाथ में रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव की थी। अब वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके मैं मतलब सिर्फ पागल नहीं हुई थी, बाकी पता नहीं क्या वहाँ पे हो गया था मेरे साथ। मैं फिर इनको मैसेज क्या करना, मैं डायरेक्ट कॉल की, ये मीटिंग में थे। और कॉल करना मतलब ये सोचते थे कि मतलब कॉल तो ऐसे मैं नहीं करती थी, इमरजेंसी होता था तो कॉल करती थी। मैं कॉल की और मैं कुछ बोलने से पहले मैं रो रही थी, बस इतना बोली कि नेगेटिव है। ये समझ गए और बोले कोई बात नहीं, तुम आराम से घर निकलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं वहाँ से, डॉक्टर मेरे बोली, डॉक्टर बहुत समझाई कि सब अच्छा हो जाता है ये वो। नेगेटिव रिपोर्ट सुनने के बाद मेरे काटो तो खून नहीं था, ऐसा हो गया था मेरे साथ। अब मैं पता नहीं किस में थी, क्या था, कैसे था, मैं नहीं जानती। मैं ऑटो बुक की और सीधा घर आ गई। घर आने के बाद मैं उस दिन 27 अक्टूबर था, उस दिन धनतेरस था।
उस समय धनतेरस था, तो हम लोग का प्लान था कि आज पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें खरीदेंगे जाके। और 27 अक्टूबर को मेरी सासू माँ थी, अम्मा, अम्मा का बर्थडे होता था। तो मैं ये प्लान की थी कि इतने दिन से बच्चा नहीं है मेरे को, तो मैं अम्मा को एज़ अ बर्थडे गिफ्ट ये उनको सरप्राइज़ दूँगी कि अम्मा मेरा कंसीव हो गया है, ऐसा वैसा। और अम्मा मेरे पास आने के लिए बहुत उतावली थी कि मैं संगीता के पास जाऊँगी, उसका ऑपरेशन हुआ है, लेप्रोस्कोपी हुआ था, तो वो बहुत परेशान हुई थी कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुमको एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है, चाहे लेप्रोस्कोपी हो चाहे जैसा भी हो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है। वो मतलब बहुत कंसर्न थी मेरे को लेके, वो बहुत। लेकिन मैं अब जब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मेरी जान में जान नहीं। मैं सोची पैसा भी चला गया, सब पैसा ख़त्म हो गया मेरा, मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, सब कुछ करने के बावजूद ये क्यों हो गया मेरे साथ। मैं अपने आप को मतलब अब इतना अजीब समझने लगी कि अब मेरे को कभी मतलब बेबी नहीं होगा, मेरा मेरा खुद का बेबी नहीं होगा। ये सोच सोच के मैं पागल हुए जा रही थी। पांडे जी जब शाम को आए रात में घर, मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, वो तो पहले से बोली थी कि किसी किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, तो तुम इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वो तो तुमको पहले भी बोली थी कि तुमको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम परेशान हो रही थी कि इतना दिन फिर सब रिस्क क्यों क्यों लेना दूसरा दूसरा। आईवीएफ कराते हैं तो जल्दी सक्सेस हो जाएगा, तो जल्दी के चक्कर में हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग आगे ट्रीटमेंट करेंगे। और मेरे मन में क्या हो गया कि आईवीएफ भी फेल हो गया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। मैं मतलब पूरी तरीके से हताश हो चुकी थी, बहुत बहुत मायूस हो गई। 1 महीने तक वो बोले कि नेक्स्ट मंथ तुम फिर से स्टार्ट कर सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ फिर से स्टार्ट करते हैं, अगर आईवीएफ कराना है तो फिर। मैं चुप हो गई, मैं मतलब कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, कुछ भी नहीं कह पा रही थी, मेरा चलता रहा 1 महीना मेरा। फिर मैं इतनी बीमार हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया और पता नहीं क्या-क्या, मेरे हीमोग्लोबिन डाउन होने लगे, मतलब हर चीज़ होने लगी क्योंकि मैं टेंशन में आ गई। वो मुझे देखती ही डॉक्टर तो एक बार ये लेके गए, मुझे कॉल की कि तुम आ जाओ, ऐसा तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ये वो। जब मैं गई तो ये मैं डॉक्टर से बात किया और बोले कि मैं चाहता हूँ 1 महीने छोड़ दिया जाए इसको, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, तो इसको थोड़ा 1 महीने का रेस्ट दिया जाए ताकि ये मैं इसको समझा सकूँ, इसको फिर से मतलब प्रिपेयर कर सकूँ कि ये ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहल जाए ये। अभी ये मायूस है तो पता नहीं कोई भी चीज़ इस पे इफ़ेक्ट करेगी नहीं है। तो मेरी डॉक्टर एक चीज़ बोली थी कि ये जब भी रोती है तो इसके हार्मोन्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। इसका हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। जब भी ये थोड़ा बहुत भी रोती है तो इसके हार्मोन्स चेंज होते हैं सेकंडों में। तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। इसको रोना नहीं है, अगर रोएगी तो प्रॉब्लम होगी। ये सब। और उसी समय हमारे यहाँ अक्षत भैया की शादी थी। अक्षत भैया की शादी में भी जाना था, तो मैं तो किसी और ही फ़ेज़ में हूँ तो क्या जाऊँगी। वो कुछ हुआ ही नहीं और मैं रो रो के पागल हो रही थी। मैं कुछ भी करती थी, खाना खाते रहती थी, रोती रहती थी, ब्रश कर रही हूँ, रो रही हूँ, सो रही हूँ, रो रही हूँ, मतलब बैठी हूँ, रो रही हूँ। उस समय अपने पास कार नहीं थी तो स्कूटी से ये मेरे को लेके जाते थे कि बाहर बहलाऊँगा मैं तुमको। बाहर लेके जाते थे लेकिन मैं स्कूटी में बैठे-बैठे रोती थी। मैं अब फिर ऐसे करते-करते 15 नवंबर आ गया और 15 नवंबर को मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी, वो डेट था। मैं उस दिन अनकंट्रोल हो गई। मतलब कि अब मेरा बचना मुश्किल हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ कि अब मैं क्यों हूँ फिर, जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर मेरे साथ मुझे रहने का कोई अधिकार है, मैं रह सकती हूँ। मैं मतलब उस दिन इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे किसी भी कीमत में मुझे मेरी मम्मी चाहिए थी। मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे लगता था कि मेरी मम्मी आ जाएगी ना, तो मेरी मम्मी पूरा दुःख मेरा ले लेगी। मेरी मम्मी, हम लोग बात करते थे तो मम्मी मेरी समझ जाती थी कि मेरा बच्चा कितना परेशान है। मतलब मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं अगर मम्मी को नहीं बताना चाहती थी, मम्मी समझ जाती थी कि क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, रोई हो, खाना नहीं खाई हो, ऐसा करके मतलब वो पता नहीं क्यों वो समझ जाती थी। उस दिन मुझे मम्मी की मेरे बहुत ज़्यादा याद आई। एक तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मैं सोची कि मेरे पास क्या बचा फिर।
मैं अपने पापा को कॉल की और पापा को कॉल करके मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैं पापा से ये बोली कि पापा आप मम्मी को ला दीजिए। पापा बोले मम्मी को लाना बेटा पॉसिबल नहीं है, मम्मी अब नहीं आ सकती है। मैं बोली अगर मम्मी नहीं आएगी तो फिर मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं लेकिन यहाँ नहीं रह सकती। मेरी बुआ का कॉल आया और बुआ का कॉल आया, मैं चीख के रोने लगी बहुत। बुआ बोली मत परेशान हो। बुआ भी बहुत समझाई, मेरी बुआ बहुत हेल्प करती थी मेरी। मेरी सारी बुआ बहुत अच्छी, मेरी 3 बुआ हैं, बहुत हेल्पफुल हैं सब। सब मेरी हेल्प करती हैं, हम लोग की हेल्प करती हैं, हम सब बहनों भाइयों के सबकी। फिर मेरी बहन, छोटी बहन मेरे को समझाती थी, दीदी तुम ऐसे करती हो, तुम्हारे देवर खत्म हो गए, जीजा जी के छोटे भाई हैं, तुम रोती रहती हो दिन भर, जीजा जी को कैसा लगता होगा, उनके पापा भी नहीं हैं, उनका भाई भी नहीं है, तुम मम्मी नहीं है तो तुम ऐसे करती हो तो कैसा लगता होगा। मेरी डॉक्टर मेरे को क्या बोलने लगी कि तुमको अगर ऐसा लग रहा है, ये बोले कि थोड़ी परेशान चल रही है, तो डॉक्टर बोले कि तुम आया करो 1 घंटे में, मतलब दूसरी डॉक्टर थी, बोली मैं तुम काउंसलिंग के लिए तुम आ जाया करो। मैं सोची मैं पागल थोड़ी हूँ, सब मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अब काउंसलिंग के लिए तो नहीं गई। मेरे हस्बैंड मेरे को एक बात बोले तुम टेंशन मत लो, अगर बच्चा हमारा होगा और पैसा लगाने से होगा तो मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा तुम्हारे पीछे, मैं पैसा ही लगाऊंगा। अगर पैसा लगाने से होगा तो मैं पैसा लगाऊंगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा, जैसा भी ट्रीटमेंट होगा मैं कराऊंगा। अगर तुम पीछे नहीं हटती हो, तुम अगर साथ देती हो तो मैं कराऊंगा, लेकिन तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा। उस दिन मैं बोली आप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, जितना कमाते हैं सब मेरे पीछे खर्च हो जाता है। तो बोले कि कोई बात नहीं, इसी के लिए तो रखते हैं ना, इसी के लिए तो कमा रहा हूँ। उस दिन मेरे को लगा कि पांडे जी मेरे लिए भगवान साबित हो गए। मम्मी नहीं थी तो मेरे पांडे जी मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किए हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ। आज मैं पूरा घर छोड़ के बैठी हूँ सिर्फ उनके सहारे। वो हैं तो मैं हूँ, वो नहीं है तो फिर मैं कुछ भी नहीं, मैं हूँ ही नहीं, कुछ भी क्या, मैं नहीं हूँ, उनके साथ ही मैं हूँ। तो मेरे पांडे जी मेरे लिए ये मायने रखते हैं। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आगे की मैं कहानी मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।